हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम इस चैनल पे बात करेंगे सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन में जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे में कौन-कौन से पॉइंट आते हैं, कैसे हम सर्वे करते हैं उस लाइन का, इस सब के बारे में मैं स्टेप वाइज़ आपको हर एक पॉइंट बताऊँगा कि कैसे हम उसका सर्वे करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वो रहेगा सिर्फ इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ हर एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा, हर एक सर्वे के बारे में स्टेप वाइज कौन कौन सा हम सर्वे पहले करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, उसके बाद कौन सा करते हैं। तो ऐसे स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सर्वे में जो पार्ट होते हैं वो पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आता है इसमें, वो है रूट सर्वे। पहला पॉइंट जो आता है सबसे पहले, जो हम ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे करते हैं, उसमें पहले सबसे पहले आता है रूट सर्वे। तो रूट सर्वे में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो ग्रिड स्टेशन है। एक ये ग्रिड स्टेशन, एक ये ग्रिड स्टेशन है। हमें कोई दो पॉइंट दिए जाते हैं, दो ग्रिड स्टेशन होते हैं, इसके बीच यहां से लेके यहां तक हमें एक लाइन बनानी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं बी लाइन। तो हमें ये दो पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे ग्रिड स्टेशन टू ग्रिड स्टेशन भी होता है ये, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहां पे चल रहे होते हैं, तो वहां से किसी ग्रिड स्टेशन में भी ला सकते हैं वो लाइन। तो उस लाइन का, वो जैसी भी लाइन है, हिली है, प्लेन एरिया है, मान लो कि हमने कोई लाइन निकालनी है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे यहाँ तक, तो हमने इस रूट का सर्वे करना होता है। रूट सर्वे, रूट निकालना होता है सबसे पहले इसका, कि रूट सबसे आसान कौन सा रूट रहेगा, हमें सबसे सिंपल, जिसको हमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें किसी का घर डैमेज ना करना पड़े, और कोई हाईवे क्रॉसिंग ज्यादा ना हो, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी पावर लाइन क्रॉसिंग है वो ना हो, या कोई रेलवे क्रॉसिंग ना हो। इस सब चीजों को देख के जो हमें सबसे सिंपल रूट लगता है, हम उस पे काम करते हैं। तो इस ग्रिड तक एक रूट निकालते हैं, उसको बोलते हैं रूट सर्वे। और ये करने से पहले हम क्या करते हैं, वॉक ओवर सर्वे भी करते हैं इसमें। मानो कि ये दो पॉइंट हमें जो देते हैं, रूट सर्वे से पहले हम एक वॉक ओवर सर्वे करते हैं। मानो कि ये जो रूट है, यहाँ से रोड जा रही है, ऐसे 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 करके, कुछ ऐसे मान लो, ऐसे एक रोड जा रहा है। वॉक ओवर सर्वे में क्या करते हैं कि हम जाके रोड से ही देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा टावर हम लगा सकते हैं, कौन सा सिंपल, जैसे अगर इधर से आसान नहीं है तो हम कहीं और दूसरा रूट देखते हैं। वो एक हो गया वॉक ओवर सर्वे करते हैं, कि सबसे पहले वॉक ओवर सर्वे करके एक सिंपल एक आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ से हमारा ये जो रूट है सबसे बेस्ट रहेगा। तो वॉक ओवर सर्वे के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना रूट सर्वे पे चल पड़ते हैं कि रूट निकालना फाइनल कैसे करना है। अच्छा, उसकी वॉक ओवर सर्वे के बाद में आता है हमारा रूट सर्वे। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड पॉइंट आता है डिटेल सर्वे। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, वो है डिटेल सर्वे। हम डिटेल सर्वे, जो हमने रूट सबसे बेस्ट तीन रूट बनाते हैं हम, उसमें से जो सबसे बेस्ट रूट होता है, जो हमारा अप्रूव्ड होता है, उस रूट पे हम डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वे में हम पूरे लाइन, जो हमारा एक ग्रिड इधर है, एक ग्रिड इधर है, मान लो कि हमने ऐसे ऐसे कोई लाइन बना ली, इसका पूरी लाइन का एक कॉरिडोर होता है, हर एक लाइन का 132, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, जितनी भी लाइनें हैं हमारी 765 तक, हर हर एक लाइन का अलग अलग कॉरिडोर होता है। तो हम उस कॉरिडोर को देखते हुए हम उसका, उस कॉरिडोर का पूरा बराबर डाटा बनाते हैं। ये हो गया कॉरिडोर इसका। जैसे मान लो कि अगर हमारा 400 केवी की लाइन है, तो हम इसका कॉरिडोर हमारा है 23 मीटर का, 23 मीटर।
हमने सेंट्रल लाइन से 23 मीटर इधर भी लेना है, 23 मीटर इधर भी लेना है, और उसमें वो हर एक डाटा जितना भी है उसका, कहीं पे रोड क्रॉस हो रहा है, कहीं पे एलटी लाइन क्रॉस हो रही है, कहीं पे एचटी हो रही है, कहीं पे कोई हाईवे क्रॉस हो रहा है, स्टेट हाईवे क्रॉस हो रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, या कोई बीच में हिल आ रही है, टेरियन टाइप हिली एरिया में मैक्सिमम क्या होता है, कोई टिल्ला बाहर निकला होता है, कोई स्टोन बड़ा सा पत्थर हो गया वो बाहर निकला हुआ है, तो हम उसके मेन मेन पॉइंट वो जो है हर एक पॉइंट उठाते हैं, नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी, रिवर क्रॉसिंग हो रही है, ये सारा हम डिटेल सर्वे इसका उठाते हैं। इस डिटेल सर्वे के बाद जो इसका डाटा होता है उसकी हम प्रोफाइल बनाते हैं। फिर वो प्रोफाइल पे क्लियरेंस मिल रही है नहीं मिल रही है वो हम डिटेल में जाएंगे बाद में, जब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप को लेके आएंगे तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो है चेक सर्वे। जब हमारे पास डिटेल सर्वे हमारा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम चेक सर्वे करते हैं। चेक सर्वे में क्या होता है कि हर एक टावर का, पहले तो हमने किया कि पूरी लाइन का डिटेल देख लिया, उसके बाद चेक सर्वे में क्या होता है कि हमने हर एक टावर का कंटूर उठाना है और उसका एंगल भी चेक करना है, क्रॉस चेक करते हैं हम एंगल, उसका बाइसेक्शन मारते हैं, एलपी लाइन पॉइंट मारते हैं। कोई भी टावर हो गया, जैसे मान लो कि एक टावर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, हमने इस टावर का चेक सर्वे करना है, इस टावर का, तो इसका ये जो एंगल है ना इधर, इस एंगल, ये एंगल भी हम क्रॉस चेक करते हैं कि जो हमारा डिटेल सर्वे में एंगल था वो वाकई वही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये टावर हमने कहीं सीपी, कई बार क्या होता है कि सेंटर पॉइंट जो पैग मारे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, या कोई और कहीं पे और पेंट किया है बंदे ने, डिटेल सर्वे करते टाइम को टावर शिफ्ट किया है, हम उसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये क्रॉस चेक करने का हमारे पास जरिया होता है कि जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, जिस पैग को के रेफरेंस से हम अपना टावर फिक्स कर रहे हैं, क्या वो जो आगे पीछे वाले टावर हैं वो पहले के एज इट इज हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम इसका एंगल चेक करते हैं। सबसे पहले एंगल होता है, उसके बाद हम सेंटर पे बाइसेक्शन मारते हैं, उसका जो हाफ होता है उसको बोलते हैं बाइसेक्शन, बाइसेक्शन पॉइंट, ये हमारा टावर का बाइसेक्शन होता है। उसके बाद 45 डिग्री पे पहला बिट आता है, उसके बाद 90 पे दूसरा, फिर 90 पे तीसरा, फिर 90 पे ऐसे चलता है, 90 डिग्री पे सब हमारे 4 बिट होते हैं। तो जो ये है इसका हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास फाउंडेशन ड्राइंग पे जितना मैक्सिमम हमारे पास फाउंडेशन एरिया होता है ना, उससे हम 4 से 5 मीटर एक्स्ट्रा हम कंटूर उठाते हैं, ताकि जो हमारी रिविटमेंट आएगी, रिविटमेंट बॉल आएगी, वो भी हमारी उसी कंटूर के बीच में आ जाए, उसी में एक ही बार कंटूर उठाए जिसमें हमारे पास सारा डाटा हो, तो हम उसका उसी को देख के हम उसका रिविटमेंट प्रपोजल भी बना सके। तो जैसे कि मानो हमारे पास मैक्सिमम फाउंडेशन एरिया 30 मीटर बाय 30 मीटर, 30 × 30 मीटर का है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 मीटर एक्स्ट्रा लेंगे, 34 बाई 34 का हम एग्जैक्ट कंटूर उठा लेते हैं। तो ये हर टावर का हम जब कंटूर उठाते हैं, हर टावर का कंटूर उठा के उसकी हम लेग कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कि लेग कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएं, वो भी उसके बारे में भी डिटेल में करेंगे, देखेंगे। और फिर उसका बेंचिंग प्रपोजल, बेंचिंग कैसे बन रही है, फिर रिविटमेंट प्रपोजल वगैरह, वो तो रिविटमेंट तो चलो बाद में करते हैं, बट मेन इसका होता है कि हम बेंचिंग और लेग कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं, तो उसी के बेस पे हमारा चेक सर्वे बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं चेक सर्वे। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है हमारे पास, वो उसके बाद आता है लेग कॉम्बिनेशन, बेंचिंग प्रपोजल, रिवेटमेंट प्रपोजल, ये तो हो गए। अब उसके बाद आते हैं हम प्रपोजल्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो हमें क्लियरेंस लेनी चाहिए। इस प्रपोजल्स में प्रपोजल्स प्रपोजल्स में हमारे पास 5 से 6 किस्म के प्रपोजल्स बनते हैं जिसकी क्लियरेंस लेनी चाहिए हमें। पहला आ गया, अगर अगर आपकी लाइन में फॉरेस्ट लैंड आ रही है तो उसका अप्रूवल के लिए फॉरेस्ट प्रपोजल लगता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे 164 प्रपोजल, फिर उसके बाद तीसरा आ गया पीटीसीसी प्रपोजल, और उसके बाद होता है एविएशन प्रपोजल,
ये प्रपोजल होते हैं हमारे पास जिसकी हमें क्लियरेंस लेनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास और भी होते हैं, जैसे हाईवे क्रॉसिंग आ रही है, कहीं पे स्पेन में हाईवे क्रॉसिंग आ रही है, उसका भी प्रपोजल बना के उसकी भी अप्रूवल लेना पड़ता है। हाईवे क्रॉसिंग प्रपोजल, उसके बाद एक आ गया ये, एक उसके बाद आ गया रिवर क्रॉसिंग प्रपोजल। उसके बाद सातवां आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन प्रपोजल हो गया। क्रॉसिंग प्रपोजल, और उसके बाद हो गया रेलवे क्रॉसिंग। ये हमारे प्रपोजल होते हैं लगभग, जो भी हमारे पास क्रॉसिंग आती है, मेजर कोई भी चीज है, रिवर क्रॉसिंग है, हाईवे क्रॉसिंग है, ये सब क्रॉसिंग जो भी होती है इनके एक प्रपोजल हमें सबमिट करना होता है इसकी क्लियरेंस लेने के लिए। और उसके बाद मेन प्रपोजल हमारे पास 4 होते हैं ये वाले, इसको हमें इसकी क्लियरेंस लेनी होती है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में सर्वे डिपार्टमेंट का काम होता है। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, कल हम शेयर करते हैं रूट सर्वे के बारे में। रूट सर्वे में मैं फुल्ली डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। फुल डिटेल में कल के इसी टाइम में आपको एक फुल डिटेल में बनाऊंगा अपनी इसकी रूट सर्वे की। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।